ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कामदा एकादशी का व्रत साल 2024 में 19 अप्रैल को रखा जाएगा या फिर 20 अप्रैल को। व्रत पूजन की विधियाँ क्या होंगी, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण का शुभ समय क्या होगा, पारण से पूर्व हमें किन किन कार्यों को विशेष रूप से जरूर करना है, जो भक्तगण व्रत करते हैं उन्हें किस प्रकार के नियमों को धारण करना आवश्यक है ताकि एकादशी से मिलने वाले जो फल होते हैं वो पूर्ण रूप से भक्तगण को प्राप्त हो सके। एकादशी की महात्म्य का श्रवण करने से मनुष्य को किस प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है वह भी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का अत्यधिक महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत उपासना करने से जीवन की सभी प्रकार की मुश्किलें दूर होती हैं। दोस्तों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामदा एकादशी जैसा कि नाम से ही हमें मान पड़ता है, इस बात का समझ आता है कि यह कामनाओं की पूर्ति करने वाली एकादशी होती है। इस दिन जो भी भक्तगण व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि की पूजा पाठ करते हैं, उनके मंत्रों का जाप ध्यान करते हैं। ऐसा करने से भक्तगण के जीवन की सभी प्रकार की कामनाएं सिद्ध होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साल 2024 में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि का जो आरंभ है वह 18 अप्रैल की संध्या काल को ही 5:31 पर शुरू हो जाएगा तथा इस तिथि का समापन 19 अप्रैल की रात्रि 8:04 पर होने वाली है। हम सभी जानते हैं एकादशी व्रत उदया तिथि के अनुसार ही रखा जाता है और यही व्रत महत्वपूर्ण भी माना जाता है, यानी कि सूर्योदय के साथ जो एकादशी का व्रत हमें प्राप्त होता है उन एकादशी का महात्म्य सर्वाधिक माना जाता है और उन्हीं व्रतों को हमें धारण भी करना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि शुक्रवार के दिन यानी कि जो 19 अप्रैल का व्रत है ना, इस दिन ही हम सभी को व्रत उपासना रखनी चाहिए। इसके साथ ही वैष्णव संप्रदाय के लोग भी इसी दिन कामदा एकादशी का व्रत रखेंगे। वैसे तो हमेशा एकादशी 2 दिन पड़ जाती हैं, जिसमें गृहस्थ लोगों के लिए अलग दिन हो जाता है और वैष्णव संप्रदाय के लिए अलग हो जाता है, लेकिन इस पर ऐसी उलझन नहीं है। व्रत का जो पारण है वह 20 अप्रैल को होगा और यह सभी ध्यान रखेंगे कि व्रत का पारण हमेशा सर्वदा ही जो है वह सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। दोस्तों, दिन शनिवार को सुबह 6:17 से लेकर के 10:31 के बीच का जो समय है यह व्रत के पारण का समय है। और ये अब पूजा की विधियां जानती हैं और उसके बाद विशेष जो भी नियम है वह भी जान लेते हैं। एकादशी का व्रत करने से भक्तगण को इतने पुण्य की प्राप्ति होती है जिसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। जो भक्तगण अपने जीवन काल में एकादशी के व्रत का नियम धारण कभी नहीं करते हैं या फिर जिन भक्तों ने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी प्रदोष का व्रत नहीं किया हो, उनके सभी जो पूजा पाठ होते हैं, व्रत उपवास होते हैं, वह सभी व्यर्थ चले जाते हैं। कहते हैं एकादशी का व्रत सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है और भगवान विष्णु ऐसे भक्तगणों से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जो एकादशी का व्रत धारण करते हैं। एकादशी के व्रत का पालन जो भी लोग करना चाहते हैं उन्हें एक दिन पूर्व से ही नियम को धारण कर लेना होता है, अर्थात 19 अप्रैल को व्रत रखा जाएगा तो 18 अप्रैल से ही हमें व्रत और नियमों को धारण कर लेना चाहिए। 18 अप्रैल को सुबह स्नान आदि करके घर को साफ स्वच्छ पहले से ही करके रख लें, घर में जल के छींटे लगाएं और भगवान श्री हरि के मंत्रों का ध्यान करते रहें। मानसिक रूप से शुद्ध सात्विक भोजन को ग्रहण करें। सात्विक आचार विहार और नियम को भी पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भूमि पर शयन एक दिन पूर्व से ही आरंभ कर देना चाहिए। किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन को नहीं ग्रहण करना चाहिए। बैगन, सलजम, मूली, साग या फिर इस प्रकार की मसूर की दाल वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, सेम की फलियाँ, इन सभी चीज़ों का त्याग किया जाता है। संध्या कालीन के बाद हमें अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। यदि आप
किसी भी प्रकार का दवाई या फिर अन्य प्रकार की औषधि का सेवन करते हैं और आप संध्याकालीन के बाद आपको दवाइयाँ या मेडिसिन लेनी होती है, तब ऐसे में फल फूल या फिर कंदमूल जैसी जो चीज़ें होती हैं उनका सेवन आप कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर इस प्रकार की चीज़ें भी आप संध्या काल के बाद ग्रहण कर सकते हैं यदि आपको बहुत ज़्यादा विशेष हो तो। अन्यथा संध्या काल के बाद इन सभी चीज़ों का त्याग यदि आप कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। देखिए, भगवान की भक्ति में थोड़ी उपासना और तपस्या तो होती ही है। यदि आप थोड़ी तपस्या करते हैं तो प्रभु भी आपके सभी इच्छाओं का ध्यान रखते हैं। अब एकादशी के नियम को हम जानते हैं। जो भक्तगण एकादशी का नियम पालन करते हैं उन्हें एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि कर लेना है। स्नान से पूर्व ही घर को साफ सफाई अच्छी प्रकार से कर लेना है। घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं, स्वास्तिक का निशान बनाएं और घर के मुख्य द्वार से को जो है हल्दी से लेपन भी करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा शुभ इससे प्रभाव आता है। स्वास्तिक में काफ़ी ही पॉजिटिव ऊर्जाएं होती हैं जो कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाओं को आने देती हैं और नकारात्मक ऊर्जाओं को वहीं से वापस कर देती हैं। इसलिए जब भी मुख्य त्यौहार पड़ते हैं तब एकादशी हो या फिर और भी अन्य जो भी मुख्य त्यौहार होते हैं उनमें मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निर्माण जरूर किया जाता है। इसके पश्चात आपको अपने पूरे घर में जल के छींटे लगाने हैं जिसमें थोड़ी सी हल्दी चुटकी भर और गंगा जल डाला हुआ हो। इसके छींटे संपूर्ण घर में भगवान विष्णु के मंत्र का ध्यान करते हुए छींटे लगाने हैं। अब सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को जल समर्पित करें, फिर घर के मंदिर में घी का या फिर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद आपको सबसे पहले भगवान श्री गणेश की उपासना करनी है जो कि हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं। फिर आप व्रत का संकल्प ले लें क्योंकि व्रत का संकल्प लिए बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं माने जाते हैं। भगवान श्री हरि को अब स्नान कराएं। स्नान विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा कराई जाती है जैसे कि शुद्ध जल से, इत्र के जल से, पुष्प जल से या जो पवित्र नदियों का जल होता है उनसे स्नान कराया जाता है। पंचामृत से, शहद, शक्कर, घी इन सभी से स्नान कराया जाता है। इन सभी से स्नान कराने से अलग अलग प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। इसका वीडियो मैंने पहले ही डाल रखा है, किस प्रकार के स्नान से किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। स्नान कराने के पश्चात आप उन्हें वस्त्र समर्पित करें, फिर जनेऊ समर्पित करें, मस्तक पर पीले चंदन अष्टगंध का तिलक लगाएं, भोग लगाएं। भोग में जो भी आप लगाते हो उसमें तुलसी दल अनिवार्य रूप से डालना चाहिए। भगवान विष्णु की किसी भी प्रकार की पूजा आप करते हो उसमें तुलसी का दल अनिवार्य है, अन्यथा वह भोग भी स्वीकार करने योग्य नहीं रहती है। धूप दीप अष्टगंध समर्पित करने के पश्चात हाथों में पुष्प लेकर के व्रत की कथा सुबह और संध्या कालीन में अवश्य सुननी चाहिए। देखिए, यह बहुत ही उत्तम माना जाता है। इससे शरीर की संरचनाएं काफ़ी ही पॉजिटिव हो जाती हैं। उत्तम कथाओं के पाठ से हमारे हृदय में, मन में भी सकारात्मक विचारधाराओं का आगमन होता है। भगवान श्री हरि की कृपा बहुत अधिक मनुष्य को प्राप्त होती है। यह सभी जब कार्य पूरे हो जाएं, कथा संपूर्ण हो जाए, तब हाथों के पुष्प को भगवान श्री हरि के चरणों में छोड़ देना चाहिए। फिर आरती करें और अंत में क्षमा याचना करें। दूसरे दिन की अब बात करते हैं, यानी कि व्रत के पारण। व्रत के पारण से पूर्व आपको दान यथोचित व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। जैसे ब्राह्मण को दान करना चाहिए, जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न का दान करना चाहिए। अन्न का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है और किसी भी व्रत की पूर्णता के लिए यदि आप दान करते हैं तभी वह व्रत पूर्ण भी होता है। बिना दान के व्रत पूर्ण प्रभाव को नहीं दिखलाता है।